हेलो फ्रेंड, TTR वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखेंगे। एकदम आसान तरीका से 49 का स्क्वायर निकालने का सिखलाएंगे। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट स्क्वायर निकालेंगे और उसको याद करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। मान लीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक याद है या 20 तक याद है, उसके बाद याद नहीं है, तो आप निकालने का एकदम आसान तरीका एकदम चुटकी में निकालेंगे। जैसे आगे देखेंगे, जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, उसके बाद फिर इसको 2 में तोड़ेंगे, पहले 4 को अलग और 9 को अलग। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। अब 4 को 9 से फिर 2 से गुना करेंगे, 4 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 4 9 36, 36 दूना 72। अब इसको 72 लिखेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, दायां से एक अंक छोड़ के लिखेंगे। अब इसको 8 करेंगे, 1 8 2 10 के 0 और 6 दूना 12 13, 1 14 के 4, हाथ में रहा है 1 और 1 1 2। इसी तरह 89 का होल स्क्वायर 79 का स्क्वायर, इसको भी दो में तोड़ेंगे, 7 को और 9 को। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 99 81। अब 7 को 9 से फिर 2 से गुना करेंगे, 7 9 63, 63 को 7 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 7 9 63, 63 दूना 126। अब इसको 8 करेंगे, दायां से एक अंक छोड़ के लिखेंगे 126। अब 8 करेंगे, 1 8 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1 9 2 11 1 12 के 2, हाथ में रहा 1 4 4 1 5, 91 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब 9 को 5 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 9 5 45, 45 2 90। दायां से एक अंक छोड़ के लिखेंगे। अब इसको 8 करेंगे, 5 2 10 और 8 1 9, 9025 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 89 का होल स्क्वायर 89। अब इसको 80 8 8 64, 9 81। अब 8 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे। 8 को एकदम आसान तरीका, 8 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 8 9 72, 72 गुना 144, 1 8 4 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 6 1 7। इसी तरह 78 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 9 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64। अब 8 को 7 से फिर 2 से गुना करेंगे, 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 56, 56 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 112। अब इसको 8 करेंगे, 4 4 2 6, 6 2 8, 9 1 10, 4 5 1 6, 6084। अब है 99 का, 99 स्क्वायर करना है। फिर इसको 9 का स्क्वायर करेंगे 81, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब 9 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 99 81, 81 दूना 81 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 162 आ जाएगा। दायां से एक अंक छोड़ के लिखेंगे 162। अब इसको 1 करेंगे, 1 8 2 10 और 6 7 1 8 और 8 1 9। अब यहाँ पे 95 है, तो 95 का स्क्वायर करना है, तो 9 81 करेंगे और 5 25। 9 को 5 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 9 5 45, 45 गुना 90, 5 2 10 8 1 9, 9025। अब आगे देख रहे हैं, ये 29 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4,
2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 0 4 लिखेंगे। अब 2 को 9 से फिर 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 दूना 36। अब इसको 8 करेंगे, 1 8 से 14, 4 से 7 1 8, 8 से 41 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे, जैसे अब 98 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है। फिर 9 को इसको 9 से गुना कर, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, फिर 8 का गुना कर 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64। अब 8 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, यानी कि 8 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे। 8 9 72, 72 दूना 144। दाया से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 4 6 4 10 की 0, 4 1 5 1 6, 8 1 9। इसी तरह 91 का स्क्वायर करना है, 91 का स्क्वायर करना है। 9 81 और 1 है तो 0 1 का स्क्वायर 1 होता है। हम 9 को 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे। 9 1 9, 9 दूना 18, 18 इसमें ऐड करेंगे, 1 1 9 और 8911। अब आया 3 अंक का, 103 का स्क्वायर करना है आपको। 103 का ये स्क्वायर याद नहीं होगा, इतना बड़ा संख्या कैसे आपको याद होगा, नहीं हो सकता है। तो पहले हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 10 को अलग तोड़ेंगे, 3 को अलग तोड़ेंगे। अब 10 को 3 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 10 3 30, 3 दूना 60। अब इसको जोड़ेंगे, 0 6 0 10, 10,609 आंसर आ जाएगा इसका। एकदम आसान तरीका से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब 116 का स्क्वायर करना है, तो पहले 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, फिर 6 का स्क्वायर 36, 11 को 6 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 11 चक 66, 66 दूना 66 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 13, 132। अब इसको 8 करेंगे, 6 3 2 5, 6 3 2 5, 3 1 4 और 2 1 3 और 1 13,456। अब इसी तरह 119 का स्क्वायर करना है। पहले हम 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना 121, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 99 81, 11 को 9 से गुना करेंगे 99, 99 को 2 से गुना करेंगे, 11 को 9 से गुना करेंगे, फिर 9 को 2 से गुना करेंगे, तो 11 9 99, 99 दूना 9 दूना 18, 8 9 दूना 18 19। इसको ऐड करेंगे, 8 8 दूना 16 कि 6 हाथ में रहा 1, 9 1 10, 11 की 1 हाथ में रहा 1, 2 3 1 4 और 1, 14,161। आगे है 123 का स्क्वायर। पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, 144 होता है, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9। अब 12 को 3 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, तो 12 को 3 से गुना करेंगे, 12 36, 36 दूना 72। इसमें ऐड कर देंगे, दाया से एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे, 9 2 7 4 11, 4 1 5 और 1। इसी तरह 15,129। इसी तरह 149 का स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 9 का स्क्वायर 81। अब 14 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 14 नामा 126 और 126 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2, 2 दूना 4 5 और 2 1 2, यानी 252। इसमें ऐड करेंगे, 1 8 2 10, 6 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, 9 2 11 के 12 1 2, 22,201 इसका आंसर हो जाएगा। अब है 198 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 और 8 का स्क्वायर 8 के ठीक 64। अब 19 को 8 से गुना करेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे, तो 19 को
8 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे। 8 9 72 के 2, 8 9 8 7 15 गुने 2, 152 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 11, सॉरी 5 दूना 10 के 0, और 2 1 3, 304। अब इसको ऐड करेंगे 4, 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1 1 और 2, 6 3 9 और 3, 39,204। अब आगे देखेंगे, 138 का स्क्वायर निकालना है एकदम आसान तरीका से। पहले 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64। अब 13 को 8 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 13 8 13 को 8 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 8 3 24 और 8 8 10, 13 8 108 गुने 2, यानी कि 208 हो जाएगा, 208। अब इसको ऐड करेंगे, दायां से एक अंक छोड़ के 208 नीचे लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे 4, 8 6 14 के 4, 9 1 10 के 0, 6 2 8 1 9 और 1 19,044। अब 120 का स्क्वायर करना है, 120 का स्क्वायर निकालना, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ पे 1 ठो 0 है, बस स्क्वायर में 2 ठो 0 हो जाएगा। अब 12 को 0 से गुना करेंगे, ठीक, फिर 2 से गुना करेंगे तो 0, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है 139 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब 13 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 13 9 117, 117 को 2 से गुना करेंगे 234, 234। अब इसको ऐड करेंगे, 1 8 4 12, 8 4 12 हाथ मेरा 1 9 3 9 9 3 12, 1 13 के 3 हाथ मेरा 1 6 2 8 1 9 और 19,321। इसी तरह 178 का स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर करना होता है 289, फिर 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब 17 को 8 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 17 को 8 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 17 को 8 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 17 को 8 से गुना करेंगे, 8 7 56 के 6, 56 के 6 और हाथ में रहा 5, 8 8 5 13, 136 को 2 से गुना करेंगे, तो दायां से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 6 दूना 12 के 2, 3 दूना 6 1 7 और 2 1 3, सॉरी 3 6 दूना 12 के 2, 3 दूना 6 1 7 और 2 1 2, 272। हम इसको आप जोड़ेंगे 4 4 2 6, 9 1 10 16 के 6, हाथ में रहा 1, 8 2 10 11, हाथ में रहा 1 3, यानी कि 31,644। अब आगे देखेंगे 409 का स्क्वायर, 409 का स्क्वायर निकालने का तरीका देखेंगे। पहले 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, फिर 9 का स्क्वायर 81, 40 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, तो 40 को 9 से गुना करेंगे, 40 को 9 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, तो 9 चौक 36, 36 दूना 72, समझ गए 72, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। 40 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 360, 360 को 2 से गुना करेंगे 720 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, दायां से एक छोड़ के लिखेंगे 720। अब इसको ऐड करेंगे, 1 8 2 7 और 1 6, 1 8 2 7 और 0 जुड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 16, यानी 1,67,281 इसका आंसर है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है 400 का स्क्वायर निकालने का तरीका, 400 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक कुछ नहीं करना है। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और 2 ठो 0 है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर है तो इसका दुगुना कर देंगे, अब तो 0 हो जाएगा। अगर क्यों रहता है तो
दो ठो जीरो है, तो अगर क्यों रहता तो 6 ठो जीरो होता। जैसे 8 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 64, और 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो, अगर इसका स्क्वायर है तो यानी कि डबल हो जाएगा, 2 2 4। इसी तरह 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ये पीछे मतलब ये सब आपको कम से कम 25 तक याद कर लीजिएगा, उसके बाद उससे जो बड़ा आएगा ठीक से आप निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 2 ठो जीरो है, ठीक है। तो इसके स्क्वायर में 4 ठो जीरो हो जाएगा, और क्यों रहता तो उसमें 6 ठो जीरो हो जाता। अब आगे देखेंगे 25 का स्क्वायर देखेंगे ना आसान तरीका से, ये भी ट्रिक से देखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 2 गुना 4, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा, 5 25। अब 5 गुना 10, 10 गुना 20, इसको ऐड करेंगे तो 5 2 और 4 2 6, 625 आया, ठीक। बट अगर 25 रहे या 75 रहे या 95 रहे या 85 रहे या 65 रहे या 75 रहे या 35 रहे या 45 रहे, इस तरह का अगर रहे, बोलेगा स्क्वायर निकालने का, तो एकदम आसान तरीका है। 2 है तो 2 को 2 से गुना करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, तो 2 दुना 4, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 5 का स्क्वायर 5 25, 625 आया। जैसे 75 है तो 75 का स्क्वायर करेंगे ना का 7 7 49, फिर इसमें 6 7 जोड़ देंगे, 7 7 49, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे, 56 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 25। इसी तरह यहाँ पे 15, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 25, 225 हो गया आंसर। अब इसका 30 है, 30 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 1 टू जीरो 2 टू जीरो, स्क्वायर में 2 टू जीरो, क्यूब में 3 टू जीरो। इसी तरह 400 का स्क्वायर है तो 4 तक 16, 16 में यहाँ पे 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि 16 पर 4 टू जीरो आंसर हो जाएगा। इसी तरह 97, 97 को इस तरह नहीं बनाएंगे, इस तरह नहीं बनेगा, ठीक है। इसको वही लॉजिक लगाएंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर 7 को 9 से गुना करेंगे 63, फिर 63 को 2 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 63 को 2 से गुना करेंगे 126 हो जाएगा, 126 में अब ऐड करेंगे दायां से एक अंक छोड़ के, 9 6 4 10, 2 1 3, 3 1 4, और 8 1 9, 94 100 9, 1000 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है, 7 7 49। अब इस पे क्या टू जीरो है, 3 टू जीरो है, तो इसका दोगुना करेंगे तो 6 टू जीरो हो जाएगा, 1 2 3, और 3 टू और जीरो देंगे तो 6 टू जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह निकाल जाएगा। जैसे 75 है, 7500 का स्क्वायर करना है, तो पहले 75 का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर 2 टू जीरो, तो इसमें 4 टू जीरो दे देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 49 प्लस इसमें 7 जोड़ेंगे तो 56, और 5 का स्क्वायर करेगा 25 हो जाएगा। मतलब 75 का स्क्वायर करेंगे 7 49, और फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 56, अब 5 का स्क्वायर 5 25, और 2 टू जीरो, इसका कितना 4 टू जीरो है, स्क्वायर में डबल हो जाएगा। इसी तरह 35 है, 35 है तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12, और 5 का स्क्वायर 5 25, और डबल जीरो है, इसका स्क्वायर में 4 टू जीरो हो जाएगा, इसका इतना आंसर हो जाएगा। एकदम आसान तरीका से वर्ग। इसी तरह 100 का स्क्वायर है तो 100, यानी कि स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 होगा, और स्क्वायर में क्या है डबल हो जाएगा, 2 के बदला 4 हो जाएगा। 950 का स्क्वायर निकालना है, तो 991, और इसमें फिर ना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, 90, और 5 का स्क्वायर 5 25, और ये 1 टू जीरो तो इसका डबल जीरो हो जाएगा, 1 टू के बदला 2 टू जीरो हो गया स्क्वायर में, और क्यू में 3 टू जीरो होता है। फिर से देखिए 950 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 981, फिर इसमें 81 में 9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 90 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 25, और 1 टू जीरो तो 2 टू जीरो हो जाएगा। इसी तरह 0.0 कितना है 1 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है। इसी तरह 0.04 है, तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, और 100 तो यानी कि 25 चौक 100, यानी कि 1/25 का होल स्क्वायर, तो बोले तो कितना 25 का कितना होता है 625, 1/625 आ जाएगा आंसर।
इसी तरह यहाँ पे 0.008 का होल स्क्वायर करना है, 0.008 का होल स्क्वायर निकालना है। तो इस पॉइंट की ओर आएंगे तो नीचे कैसे जीरो हो जाएगा, 1 2 जी पॉइंट के बाद क्या अंक है, जितना अंक रहेगा उतना नीचे जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उसके उतना ही नीचे जीरो देंगे। अब पॉइंट के बाद 3 ठो अंक है तो नीचे 3 ठो जीरो देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 8/1000 का होल स्क्वायर। अब 8 को इसको काटेंगे तो क्या मात्रा कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 25 चौक 100, 25 चौक 100। फिर इसको 2 मात्रा काटेंगे, 1 2 दूना 4 और 5 2 5 10, 125, यानी कि बोले तो बनमट्टा 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आगे है 8/1/2 का होल स्क्वायर। तो इस पूर्णांक को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको 8 को 2 से गुना करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, 8 दूना 16 17, 17/2। इसको पूर्णांक को तोड़े तो 17/2। अब 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, यानी कि 289/4। इसको काटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं काटेगा तो छोड़ दीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9/1/2 का जोड़ेंगे तो 9 को 2 से गुना करेंगे, फिर इसमें 8 करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 19 बट्टा कितना हो रहा है, 19/2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361/4। जैसे 0.025 का स्क्वायर निकालना है, पॉइंट को उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या 100 हो जाएगा। आइए पॉइंट के बाद जितना जीरो रहेगा उसको उतना ही नीचे, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उसके उतना ही नीचे हम जीरो देंगे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो देंगे। अब 25 चौक 100, यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसी तरह अब ये 99 का स्क्वायर निकालना है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, 99 का स्क्वायर निकाल के। अब कुछ वर्ग तो सीख चुके हैं, अब वर्गमूल सीखेंगे। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25। 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20। 484 का वर्गमूल 22, और 900 का वर्गमूल 30। 30 का स्क्वायर वर्गमूल माने क्या है, यानी कि 30 का स्क्वायर जो किया है उसको रूट से निकालना है। तो 30 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। तो 900 का वर्गमूल आ जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा। इसी तरह 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। अब है 7921। 7921 हमको तो नहीं मालूम है 21 का स्क्वायर है, आपको वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसके लिए कुछ तरीका और ट्रिक, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और ये आंसर का यूनिट डिजिट, इसको आप ये भी आए इसको याद कर कीजिएगा, ताकि जिससे भी यानी कि 4 अंक का वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 1 या 9। और क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 या 8। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 या 6। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 या 7। एक अगर फिर से देखिए, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इधर वाला है, ये आंसर का यूनिट डिजिट। अगर क्वेश्चन में जैसे वर्गमूल बोलेगा निकालने के लिए, तो उसमें इकाई अंक 1 रहेगा, जिसका आंसर हो सकता है लास्ट इकाई में 1 या 9। अगर 4 रहेगा तो उसको हो जाएगा 2 या 8। 6 रहेगा तो 4 या 6, या 9 रहेगा तो 3 या 7। एक का अगर एक किस में आता है, 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है, 9 का सीधे इकाई अंक 1 आया। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, या 38 64 के स्क्वायर में 4 आता है इकाई अंक। 4 का स्क्वायर 16 या 36 के स्क्वायर में इकाई अंक 6 आता है। इसी तरह 9 3 का स्क्वायर में 9 आता है, और 7 का स्क्वायर 49 में 7 का स्क्वायर 49 में 9 आता है। 2 3 7 या 8 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर
2 3 7 8 क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर है 7921 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है? 1। तो इस आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 या 9। ठीक, 1 या 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 अंक छोड़ देंगे, 21 को छोड़ के लिखेंगे, 21 को छोड़ के उसके बाद 89 89 है। ठीक है, 79 तो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 8 या 64, 8 का स्क्वायर के बीच में आता है और 9 का स्क्वायर के बीच में आता है 81। ठीक, अब पहले क्या 8 का स्क्वायर के बीच में आता है और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ अब बारी है 1 या 9 लिखे, तो देखेंगे 89 79 किसके नजदीक है? 79 किसके नजदीक है? 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है? तो देखेंगे तो ये हमको लगा ये है क्या है? 81 के नजदीक है 79, इसलिए 9 हो जाएगा। अगर 64 के नजदीक रहता तो 1 होता है यहाँ पे। ठीक, ये 89 79 81 के नजदीक है इसलिए 9 हो गया। अब दूसरा देखेंगे 29 16, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना? 6। आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6, तो आंसर का यूनिट डिजिट 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। अब 2 अंक छोड़ के लिखेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ 29 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 29 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 5 के स्क्वायर के बीच में आता है और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक, पहले अकेले 5 लिखा जाएगा, पहले कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब आपको बारी है 6 4 लिखे या 6 लिखे, 4 लिखे या 6 लिखे, तो देखेंगे 29 किसके नजदीक है? 25 के नजदीक या 36 के नजदीक है? तो 25 के नजदीक है, 29 25 के नजदीक है इसलिए 4 हो जाएगा। अगर 29 36 के नजदीक रहता तो 6 लिखते, तो आसान तरीका है। अब इसलिए आगे देखेंगे रूट के अंदर 50 41 का वर्गमूल निकालना है। क्या वर्गमूल निकालना? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 या 9। 1 किसके स्क्वायर में आता है? 1 के स्क्वायर में 1 या 9 के स्क्वायर में 81 का एक आया। अब 2 अंक छोड़ देंगे, अब 50 है तो 50 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 7 के स्क्वायर के बीच में आता है और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब 50 किसके नजदीक है? 7 के 49 के नजदीक है या 64 के नजदीक है? तो 50 49 के नजदीक है इसलिए यहाँ पे 1 देंगे। ठीक, अब आगे देखेंगे जैसे बात यहाँ ये बोला देखिए, जैसे 75 69, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट यहाँ से देखिए 3 या 7, 3 या 7। अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 3 या 7। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 या 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो 49 सॉरी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो 49 का क्वेश्चन यूनिट डिजिट क्वेश्चन का सॉरी 49 का इकाई है 9 हो जाएगा। अब 2 अंक छोड़ेंगे 75 75 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 75 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 8 या 64, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर के बीच में आता है 75। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब 75 किसके नजदीक है? 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है? तो 75 81 के नजदीक है इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। 1296 1296 है तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 या 6, 4 या क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 या 6। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में कितना आता है? तो 16 का इकाई 6, 36, 6 का 36 का यानी 36 का इकाई 6, ये 6। इसलिए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 या 6। अब 2 अंक छोड़ेंगे, ठीक है, 2 अंक छोड़ के लिखेंगे और ये 12 किसके बीच में आता है? 3 के स्क्वायर के बीच में आता है और
4 के स्क्वायर के बीच में होता है, या 3 लिखेंगे। 12 किसके नज़दीक है, तो 12 किसके नज़दीक है, तो 12 ये 9 के नज़दीक है, तो इसलिए पहले वाला ये हो जाएगा 4, बट यहाँ पे 6 होगा अपवाद में, तो मान लीजिए ये अपवाद में है, ठीक है, ये अपवाद में होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर 9 के 3 की 12 9 के नज़दीक है तो छोटा अंक होना चाहिए, बट यहाँ पे 6 आएगा कि अपवाद में है, अपवाद, ठीक है, ये अपवाद में। अब आगे देखेंगे 25,281। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट लिखा है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 या 9, 1 या 9, ठीक, 1 या 9। अब इसमें 2 अंक छोड़ के लिखेंगे 200, कितना है 252 किसका स्क्वायर के बीच में आता है, 12 का स्क्वायर, 14 का, 15 का, 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, और 16 का स्क्वायर 256, 15 लिखेंगे। अब 252 किसके नजदीक है, 252 किसके नजदीक है, 16 के नजदीक, 256 के नजदीक है, या 225 के नजदीक है, वो हम देख रहे हैं कि ये 252 256 के नजदीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है, 159, 159। अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, 8 64, ठीक, 2 अंक छोड़ के 67 किसके स्क्वायर के बीच आता है, 67 किसके स्क्वायर के बीच आता है, 8 के स्क्वायर के बीच आता है, 8 64, और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8। अब देखेंगे 67 किसके नजदीक है, 67 किसके नजदीक है, तो 64 के नजदीक है, और 81 तो बहुत दूर है, इसलिए 81 के नजदीक नहीं है, तो 67 64 के नजदीक है, इसलिए छोटा अंक हो जाएगा 2, ठीक है 2। अगर 67 मान लीजिए 67 81 के नजदीक रहता तो 8 होता। इसी तरह आगे आगे है 7744 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 किसके स्क्वायर के बीच में, 4 किसके किसके स्क्वायर में इकाई अंक होता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और 8 के स्क्वायर में 4 आता है, 8 8 64, 64 का इकाई अंक कितना आता है 4 होता है। अब 2 अंक छोड़ के 77 है, 77 है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, एगो 8 8 64 के स्क्वायर के बीच में आता है, एगो 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब 8 लिखेंगे, अब हमको लिखेंगे 8 तो लिख दिए, अब सिर्फ 2 या 8 लिखेंगे, तो इसके लिखने के लिए 77 किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है, तो देख रहे हैं 77 81 के नजदीक है, इसलिए 8 हो जाएगा। अगर 77 मान लीजिए 77 64 के नजदीक रहता है तो छोटा अंक होता है, बट 77 81 के नजदीक है तो यह बड़ा अंक हो जाएगा, यानी कि 88 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और 88 का वर्ग करेंगे तो 77 44 हो जाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें प्लीज। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2। 4 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 या 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का इकाई है 4। अब 2 अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है, तो 46 किसके 46 46 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, वो 5 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, और वो 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो 96 किसके नजदीक है, सॉरी 46 किसके नजदीक है, 49 के नजदीक है, इसलिए 8 हो जाएगा। 68। थैंक्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग ये वर्ग और वर्गमूल सीख चुके हैं, कल देखेंगे।